नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। एचएमपीवी वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट, इन लोगों पर नजर रखने के निर्देश। देश में एचएमपीवी वायरस के 3 मामले आने के बाद राज्य सरकार ने हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। एनएचएम के उप मिशन निदेशक डॉक्टर गोपाल बैरी ने कहा कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट कर दिया है। ह्यूमन मोटान्यूमोवायरस, जिसे एचएमपीवी के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह यह भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडीज में दावा किया गया है कि यह वायरस पिछले 6 दशकों से दुनिया में मौजूद है। हिमाचल में बर्फबारी से बड़ी सर्दी, शिमला की रातें मनाली से ज्यादा ठंडी। पिछले कुछ दिनों से साफ मौसम का लुत्फ उठा रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सोमवार को अचानक मौसम ने हैरान कर दिया। प्रदेश के पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में जहां ताज़ा बर्फबारी हुई, वहीं शिमला समेत निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। राजधानी शिमला में सोमवार को दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी से सर्द हवाओं का दौर तेज हो गया है। लाहौल स्पीति के हंसा में 5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि केलांग और गोंदला जैसे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। शिमला से सटे पर्यटन स्थलों कुफरी और नारकंडा में भी हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। नारकंडा में बर्फबारी के कारण शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग वाया बसंतपुर और सुन्नी का उपयोग करने की सलाह दी। शिमला शहर और आसपास के इलाकों में सोमवार दोपहर के बाद जोरदार ओलावृष्टि हुई। उपनगर टुट्टू में शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे पर सड़क पूरी तरह से सफ़ेद हो गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ओलावृष्टि और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। वहीं शिमला की सर्द रातें अब मनाली से भी ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। सोमवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मनाली का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जनजातीय क्षेत्रों में पारा माइनस में पहुँच गया है। केलांग में न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री, ताबो में -1.9 डिग्री और कुकुमसेरी में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 7 से 10 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। हालांकि 7 और 8 जनवरी को निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। विभाग ने कोहरे के कारण दृश्यता में कमी और यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई है। 11 जनवरी को प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 12 जनवरी को मौसम साफ रहने और तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। बैंक के लॉकर में रखे लाखों रुपए के आभूषण गायब, महिला ने दर्ज करवाई शिकायत। जिला मुख्यालय सोलन के एक सरकारी बैंक के लॉकर से महिला के लाखों रुपए के आभूषण गायब हो गए हैं। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला का बैंक में 35 वर्षों से लॉकर है। सोलन की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक शाखा माल रोड सोलन में करीब 35 साल पहले अपने गहने रखने के लिए लॉकर लिया था। इसमें उसने अपने सोने व चांदी के कीमती गहने रखे थे। इनमें सिर में पहनने का टिक्का, नाक की नथ,
शीश फूल, गले का हार, कान के सेट, 4 सोने के कड़े और माता का एक चांदी का मुकुट, अंगूठियों के 4 नग, चांदी की 2 अंगूठियां शामिल थी। इन गहनों को वह समय समय पर बैंक में जाकर चेक भी करती थी। 25 जून 2024 को भी उन्होंने बैंक में जाकर लॉकर को चेक किया था, तो उस समय इनके सारे गहने लॉकर में थे। अब 4 जनवरी की दोपहर को बैंक गई और वहां बैंक प्रबंधक को कहा कि लॉकर से कुछ सामान निकालना है। इस दौरान इनके साथ असिस्टेंट मैनेजर भी आया, जिसने कहा कि लॉक खुला है। चेक करने पर पाया कि लॉकर में लगा ताला खुला था और सामान नहीं है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, अधिक बच्चों वाले स्कूलों में होगी नए शिक्षकों की तैनाती। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अधिक बच्चों वाले स्कूलों में नए शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। सरकार ने पीजीटी के 700 पद मंजूर किए हैं। इन शिक्षकों को वहीं तैनात किया जा रहा है जहां संबंधित विषयों में पर्याप्त दाखिले हैं। सोमवार को समग्र शिक्षा निदेशालय में जिला उपनिदेशकों के साथ की गई साल की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी योजना का स्वयं जिला व खंड स्तर पर जाकर वह फीडबैक लेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा सरकारी विभाग है। इस पर नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने उप निदेशकों से कहा कि वह पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करें। कहा कि सरकार ने बीते 2 सालों में शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड भर्तियां की हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने स्कूल मर्ज करने का फैसला लिया है। यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। देश में अन्य राज्यों ने स्कूलों को कंसोलिडेट किया है। नेता प्रतिपक्ष के 60वें जन्मदिन पर काटा 60 किलो का केक, प्रदेश भर से जुटे समर्थक। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जन्मदिन पर समर्थकों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में लोगों ने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके आवास पर पहुंचे और अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की ओर से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों से भी सम्मानित किया। प्रदेश के विभिन्न मंडलों से लोग टोलियां बनाकर नाटियां डालते हुए आए और अपने अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। जयराम ठाकुर ने अपने 60वें जन्मदिन के अवसर पर अपने समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 60 किलो का केक काटा। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जन्मदिन पर बधाइयों का यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। हिमाचल में मार्च में होंगी तीसरी, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं, शेड्यूल तय, सरकार को भेजा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। शेड्यूल तैयार कर प्रदेश सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सूबे में तीसरी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र तैयार करता है। इसके अलावा इन कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल भी शिक्षा बोर्ड ही तय करता है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च से होंगी। कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो जाएंगी। शिक्षा बोर्ड ने इन कयासों पर साफ मना कर दिया है। बोर्ड प्रबंधन ने तर्क दिया है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में फरवरी तक बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर परीक्षाओं के दौरान बर्फबारी हुई तो कई छात्र परीक्षाएं देने नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसे में मार्च में ही शिक्षा बोर्ड इन परीक्षाओं को मार्च में करवाएगा। दिल्ली रूट पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, जमीन की चिन्हित। सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 30 इलेक्ट्रिक सुपर लग्जरी बसों की खरीद करने जा रही है। इसको देखते हुए एचआरटीसी ने इन बसों को बीच रास्ते में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत हरियाणा और दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पर्यटन और रोडवेज की जमीन चिन्हित की जा रही है। इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। यह टीम जगह जगह जाकर जमीन तलाशने का काम कर रही है। एचआरटीसी शिमला, धर्मशाला, मनाली और रिवालसर समेत कई क्षेत्रों से दिल्ली के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन रूटों पर लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुपर लग्जरी बसें खरीद की प्रक्रिया चल रही है। एक बार चार्जिंग करने पर यह बसें करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, लेकिन इन रूटों की दूरी इससे अधिक है। इस वजह से बसों को बीच रास्ते में चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। इसको देखते हुए एचआरटीसी बसों की खरीद से पहले ही इन चार्जिंग स्टेशन को तैयार करने में जुट गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 बसों के प्रवेश को ही मान्य किया है। इस वजह से एचआरटीसी की दिल्ली के लिए चलने वाली 29 में से 13 वोल्वो बसें बंद हो गई थी।
इसको देखते हुए सरकार अब आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है। ऋषि धवन ने वनडे और T20 क्रिकेट से लिया संन्यास, दिया भावुक संदेश। हिमाचल क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले टीम के कप्तान ऋषि धवन ने रविवार को वनडे और T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले धवन हिमाचल के इकलौते खिलाड़ी हैं। रविवार शाम को विजय हजारे ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच खेलने के बाद धवन ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की। धवन ने संदेश में लिखा है कि साधारण शुरुआत से लेकर सबसे बड़े मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने तक यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। क्रिकेट मेरा जुनून रहा है और हर सुबह उठने का मेरा कारण भी। मैं अपने सभी कोच, मेंटर, टीम के साथियों और सहयोगी स्टाफ को मुझे अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात मेरा परिवार है। उनके बिना मेरे लिए यह सब हासिल करना, जीना या सपना देखना संभव नहीं होता। HPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि ऋषि धवन ने हिमाचल के क्रिकेट को नए मुकाम तक पहुंचाया है। क्रिकेट में उनका योगदान अतुलनीय है। ठियोग में पुलिस हिरासत से भागा ड्रग तस्कर, पानीपत का है निवासी। शिमला के ठियोग में रविवार देर शाम एक घटना सामने आई जब हरियाणा पुलिस की हिरासत से एक ड्रग तस्कर फरार हो गया। आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है, जो हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र का निवासी है। पवन पर NDPS एक्ट के तहत हरियाणा में मामला दर्ज है और उसे पुलिस की जांच के सिलसिले में ठियोग लाया गया था। यह घटना ठियोग के मतियाना क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी ने हरियाणा पुलिस की टीम को चकमा देकर भागने में सफलता प्राप्त की। फरार होने के बाद हरियाणा पुलिस ने ठियोग थाना को तुरंत सूचित किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ठियोग थाना में इस घटना को लेकर BNS की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार रविवार को हरियाणा पुलिस पवन को लेकर ठियोग के मतियाना क्षेत्र में पहुंची थी। इसी दौरान पवन ने मौका पाकर पुलिस से बचने का प्रयास किया और वह भागने में सफल हो गया और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।